आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। इसका नाम है इंग्लिश में कस्तूरबा गांधी बालिका योजना एज गर्ल्स एजुकेशन। तो इस योजना के नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये गर्ल्स के लिए है। स्पेशली गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया जिसकी वजह से जो बालिकाएं हैं किसी भी कारणवश स्कूल में जा नहीं पा रही हैं, वो इजीली एडमिशन ले सके, नामांकन में बढ़ोतरी हो, ठहराव में बढ़ोतरी हो और जो एक्सपेंसेस है वो भी ना लगे, या जो खर्च होता है शिक्षा पर वो भी ना करना पड़े बालिकाओं को। उसका प्रबंध सरकार ने किया। वो इस प्रोग्राम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में लाने की कोशिश की। चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम में एक्चुअल में हुआ क्या था। यह विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है जो शिक्षा से वंचित छात्रों को शिक्षित करने के लिए प्रारंभ किया गया। तो ऐसी जो बालिकाएं शिक्षा से वंचित है उन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया गया था इस प्रोग्राम द्वारा। इस विद्यालय को ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया गया। तो ये जो प्रोग्राम था वो ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया गया था। ब्लॉक को हम विकास खंड कहा जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक बालिकाओं को प्रवेश दिया गया। अब देखा जा रहा था कि जो ये कैटेगरी की बच्चियां हैं उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, या वो ज़्यादा इस कैटेगरी की बच्चियां जो थी वो ज़्यादा स्कूल से दूर थी, या फिर उनमें ज़्यादा हम देख रहे थे कि वो पॉपुलेशन शिक्षित हो नहीं पा रही थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक बालिकाओं को प्रवेश दिया गया कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, सो दैट इन वर्गों को भी शिक्षा के समान अवसर मिल सके। यह पूर्ण रूप से आवासीय विद्यालय था। अभी तक आपने जितनी भी स्कीम देखी सुनी जो बालिकाओं के लिए थी या फिर जनरली बच्चों के लिए थी, उसमें कहीं भी आवासीय विद्यालय की बात नहीं हुई थी। तो ये एक नया पॉइंट है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय जो था वो एक आवासीय विद्यालय की बात कर रहा था, रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात कर रहा था। वहाँ पर बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं, रहते, पढ़ते, खाते पीते थे। तो ये एक नया पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जिसमें बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क भोजन, आवास, चिकित्सा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाती थी। ये एक आवासीय विद्यालय था कस्तूरबा गांधी, और इसमें शिक्षा तो दी ही जाती थी, शिक्षा निःशुल्क होती ही थी, उसके साथ भोजन दिया जाता था, आवास की व्यवस्था की जाती थी, चिकित्सालय व्यवस्था, जो भी उनका तबीयत अगर ख़राब हो या फिर डॉक्टर की उन्हें किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत हो तो उसकी भी व्यवस्था थी। प्लस उन्हें व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा था उन विद्यालयों में, जो कि आप समझ सकते हो वो एक कंप्लीट स्कूल था, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें उन्हें मिल रही थी और कोई भी खर्चा नहीं, वो सारी चीज़ें उन्हें निःशुल्क थी। तथा 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसमें ये स्कूल जो था ये छोटे बच्चों के लिए नहीं था, 6 to 8 के लिए था। 6, 7, 8 3 वर्ष बच्चा आए, वहाँ पर रहे, आराम से खाए पिए, पढ़े और नई नई चीज़ें सीखें। तो 11 to 14 वर्ष की बालिकाओं को शिक्षा इसमें प्रदान की जा रही थी। यह योजना जुलाई 2014 से प्रारंभ हुई। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना प्रारंभ कब हुई थी? जुलाई 2014 को। अब इसके उद्देश्य देखते हैं क्या क्या थे। उद्देश्य की बातें करें तो पहला उद्देश्य था पिछड़े क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के प्रति प्रेरित करना। अच्छा, जो पिछड़े क्षेत्र थे उनमें धन की तो कमी थी ऑफ कोर्स, इसलिए भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, पर फ्री एजुकेशन भी उन लोग क्यों नहीं ले पा रहे थे? क्योंकि उन लोग शिक्षा
उसके बारे में जानते ही नहीं थे या फिर उसके इम्पोर्टेंस को नहीं जानते थे। तो पिछड़े वर्ग या पिछड़े क्षेत्र के जो क्षेत्र थे वहाँ पे बालिकाओं को प्रेरित किया जा रहा था, उनके पेरेंट्स को प्रेरित प्लस उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, उनको जागरूक किया जा रहा था शिक्षा के इम्पोर्टेंस के बारे में, सो दैट वो अपने बच्चियों को भेजे स्कूल में और उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। गरीब व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही थी। तो निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। जो गरीब और पिछड़े वर्ग थे, काफ़ी जन तो जागरूक नहीं थे, इसलिए अपने बच्चों को स्कूल से दूर रखा था उन्होंने। तो उसके लिए पहले उन्होंने काम किया कि उन लोग सबको जागरूक किया जाए, शिक्षा के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए, एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में उसके बारे में बताया जाए। और दूसरा, कुछ लोग इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उनके पास धन की कमी से, फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर समझ लो उसकी वजह से वो नहीं आ रहे थे। तो उनके लिए भी प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि निःशुल्क हम आपको देंगे, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ फ्री होंगी और आप अपने बच्चियों को भेजें स्कूल पढ़ने के लिए। आवासीय विद्यालय का उद्देश्य प्रतिदिन विद्यालय आने जाने से मुक्ति प्राप्त कराना तथा आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा दिलाना। तो ये जो डेली का आना जाना होता था काफ़ी मुश्किल होता था। अभी की तरह नहीं है कि हर जगह जाने के लिए ऑटो, टेम्पो है, रोड्स ठीक से बनी हुई है और हम इजीली आ जा सकते हैं अगर हमारे पास पैसा हो। पर पहले ऐसा नहीं था, स्कूल्स बहुत डिस्टेंस पे रहते थे और रोड्स नहीं ढंग की रहती थी, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी। तो आने जाने की दिक्कत की वजह से भी काफ़ी बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी। तो ये जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए आवासीय विद्यालय बनाया गया। आवासीय विद्यालय के ज़रिए बच्चे आराम से स्कूल में ही रह के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं और ये डेली की जो झंझट है आने जाने की उससे मुक्ति प्राप्त करें तथा आर्थिक कठिनाइयों से भी छुटकारा। आने जाने में पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, एनर्जी वेस्ट होती है, तो उन चीज़ों से भी छुटकारा मिल जाता था अगर आवासीय विद्यालय में बच्चा एडमिशन ले ले। तो जिन क्षेत्रों में संसाधन उपलब्ध नहीं है उस विद्यालय में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। तो ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए? जहाँ पर विद्यालय नहीं है, सही जगह पे नहीं है, मतलब कि बहुत डिस्टेंस पे है, बच्चियाँ कैसे जाएंगी उतने दूर, और उसी की वजह से उन्होंने पढ़ाई अपनी ड्रॉप कर दी है। तो ऐसे जो लोग हैं या फिर ऐसी जो जगह है, ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पे स्कूल बहुत डिस्टेंस पे, वहाँ पर आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई कि ऐसे जगहों पे जहाँ पे पानी भर जाता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रोड्स नहीं है प्रॉपर, तो वहाँ उन क्षेत्रों में विद्यालय, आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई, मतलब कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई। जिस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है उस क्षेत्र में बालिकाओं को पूर्ण साक्षर बनाना इसका उद्देश्य था। जहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर कम है, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन ना के बराबर है, तो वहाँ पर पूर्ण साक्षर करना, वहाँ की बालिकाओं को पूर्णतः साक्षर करने का टारगेट लिया था कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के ज़रिए गवर्नमेंट ने। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उसके स्टाफ में होता कौन था? क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो यहाँ का स्टाफ भी स्पेशल या थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता था, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे बच्चे वहीं पर रहते थे, खाते पीते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए वार्डन शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन। तो वार्डन शिक्षक जो होता है, वार्डन्स आप लोग अभी तो हॉस्टल्स आम हो गए हैं, बहुत जनरल हो गए हैं, आप सबको पता है हॉस्टल बिल्डिंग में एक वार्डन होता है जो कि बच्चों की देखरेख करता है पूरी तरीके से। तो आवासीय विद्यालय जो कस्तूरबा गांधी गवर्नमेंट के ज़रिए बनाया गया था, वहाँ पे भी एक लेडी वार्डन अपॉइंट किया गया क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल था।
पूर्णकालिक शिक्षक पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन। तो पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम टीचर एक अपॉइंट किया गया जो कि बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सके। पूर्णकालिक ऑल टाइम वहाँ पे रहेगा और किसी भी डाउट या फिर किसी भी कठिनाई को जो बच्चा फेस कर रहा है उसे दूर करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा विषय आधारित महिला शिक्षक का चयन, तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर्स को भी अपॉइंट किया गया, वो भी महिलाएं होंगी बिकॉज इट इज़ अ गर्ल्स स्कूल। उसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर महिला स्टाफ को अपॉइंट किया गया सो दैट बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही कंफर्टेबल हो सके ऐसे एनवायरनमेंट में और अपनी बच्चियों को वहाँ पर भेजें। तैनाती में नियमानुसार आरक्षण की सुविधा इन विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश देकर कक्षा 6, 7, 8 की परिषदीय विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 3 वर्ष की शिक्षा दी जाती है। तो नियम अनुसार जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो भी रिजर्वेशन दिया गया था उसके अनुसार बच्चों को लिया जाता था, वहाँ पे प्रवेश दिया जाता था और बच्चे 3 साल मतलब 6, 7, 8 इससे छोटे बच्चे नहीं लिए जाते थे। यहाँ पे क्लास 6, 7 और 8 3 साल की सुविधा थी और 3 साल बच्चे रह के खाना पीना रहना सब फ्री और बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय के स्टाफ में एक वार्डन थी, एक पूर्णकालिक शिक्षिका थी, प्लस विषय आधारित महिला शिक्षकों का चयन किया गया, प्लस बच्चों का प्रवेश भी वहाँ पे नियम अनुसार आरक्षण के अनुसार लिया जाता था और 3 वर्ष बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए में इतना ही। और इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये कब आया था, तो ये जुलाई 2004 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किस तरह का विद्यालय, तो ये एक आवासीय विद्यालय था। किस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर प्रवेश मिलता था, तो 11 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे प्रवेश मिलता था। किन कक्षा में एडमिशन होते थे, तो 6, 7, 8 के लिए होते थे, ये फुल्ली फ्री था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा जा सकता है। इसके स्टाफ के बारे में बताओ या फिर इसके उद्देश्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे कुछ इजी सवाल आपके लिए इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं डीएलएड में। आज के लिए इतना ही।